नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड एमसीक्यूज। जी हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पूरा का पूरा अपना टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया है उनका पद परिचय इस वीडियो में क्या होने वाला है, एकदम क्लियर होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी वीडियो चाहिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स को समझने के लिए आसान तरीके से, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का दे दिया गया है। आप वहां जाकर अपना लेखन कौशल, ग्रामर देख सकते हैं या फिर अपनी बुक देख सकते हैं। और कुछ वीडियोस मैंने अभी 3-4 दिन में अपलोड की हैं, उन्हें अवश्य देखकर जाइएगा क्योंकि वो आप ही के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड की गई है। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? जब कोई आपका इंट्रोडक्शन लेता है ना, तो आप उसको बताते हो अपने बारे में, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, मैंने कितनी पढ़ाई की है। उसी तरह हम सेंटेंस एक देंगे आपको, जिसमें आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा एक पद। उस पद का आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि परिचय देना है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं संज्ञा। संज्ञा को अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक भी आगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक में बटी हुई है। तो ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर नाम ही आना है किसी का, चाहे भारत का आ जाए, चाहे राम का आ जाए, चाहे गीता का आ जाए, चाहे आगरा का आ जाए। ठीक है। जातिवाचक में लड़का लिखा होगा, लड़की लिखी होगी, मेज, कुर्सी, घोड़ा, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं है वहां पर, तो वो जाति का बोध करवा रही है। मनुष्य लिख दिया जाए, महासागर लिख दिया जाए, लेकिन पर्टिकुलर प्रशांत महासागर जब तक ना लिखा जाए तब तक वो जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक गिनी जाएगी। याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु, व्यक्ति के गुण, स्वभाव और उसके भाव का बोध होगा। लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, बचपन है, प्यास है, भय है, प्रेम है, हंसना, सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका है सर्वनाम। सर्वनाम में स से याद रखिएगा। सर्वनाम है 6 ही भेद हैं इसके: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीजें ध्यान रखनी है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो इंग्लिश में होता है, हमारी हिंदी में वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। और उत्तम हर इंसान अपने आप को मानता है, इसलिए याद रख लेना उत्तम पुरुष मैं, मेरा। क्लियर। उसके बाद आपका आ जाएगा मध्यम पुरुष, यू एंड यूर, जो इंग्लिश में आपका होता है, हमारे यहाँ तू, तुम, आप, ये। मैं के साथ उत्तम पुरुष में हम भी आ जाता है, मैं, मेरा, हम, हमारा। ठीक है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जितने भी ही, शी, इट वगैरह होते हैं, यानी कि वह, वे, यह, ये, फिर उसका, उनका, इनका, ये सब किस में गिने जाएंगे? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अब बात आई निश्चयवाचक सर्वनाम की, और बच्चे अक्सर इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वहां पर्टिकुलर हमें किस चीज के बारे में बताया गया? निश्चित चीज के बारे में। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसके बारे में बताया जाएगा? एक निश्चित चीज के बारे में। अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होगा, बाहर कोई खड़ा है या फिर पानी में कुछ पड़ गया, क्या पड़ गया ये हमें नहीं पता। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में क्या ध्यान देना है? पर्टिकुलर कोई चीज, यह, ये, वह, वे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन, ये दोनों रूप आपको इस सर्वनाम में मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना बस। ओके। अब जैसे मैं बोलूं इसमें, या इस बक्से की ओर इशारा करते हुए कहूं इसमें क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके। उसके बाद प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, प्रश्न पूछा जाना है। संबंधवाचक में क्या करना है? एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। उतना ही खाओ जितना आसानी से खा पाओ। तो इस तरह जो भी रिलेशन बनाते हुए सेंटेंस आएंगे, जिसे आप इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हो, हमारी हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम गिना जाएगा। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जैसे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इंग्लिश में, हिंदी में हो गया आप, ने, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब हो गया। आपने नहीं, अपने आप, स्वयं, खुद, मैंने ये काम स्वयं किया, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, ये वाले।
अब है विशेषण, और विशेषण में अल्फाबेट कितने हैं याद रखना, 1 2 3 4, व श श और ण, ठीक है। तो 4 ही भेद है इसके, याद रखिएगा। गुणवाचक, जिसमें गुण के बारे में बता देना है, वह ईमानदार इंसान है कि कायर है, उसकी फ्रॉक का रंग लाल है, ठीक है। परिमाणवाचक, जिसमें नापतोल की विशेषता बताई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको निश्चित भी ध्यान रखना है और अनिश्चित भी ध्यान रखना है। और परिमाण वाली चीज हमेशा नापी तोली जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4 किलो सेब, 5 तोला सोना। संख्यावाचक में आपको क्या ध्यान रखना है, निश्चित और अनिश्चित तो होता ही है। अगर मैं बोलूँ 7 केले या 7 लड़कियां तो गिनी जाएंगी ना, वो निश्चित संख्यावाचक हो गया। फिर कई लड़कियां, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का भेद हो गया, लेकिन है किसके अंतर्गत, संख्यावाचक के अंतर्गत। सार्वनामिक विशेषण, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं आपको, संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा रहेगा, वो होता है आपका सार्वनामिक। जैसे मैं बोलूं वह लड़की, तो लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लड़की से पहले सर्वनाम लगा हुआ है वह, तो वो हो गया सार्वनामिक। मैं बोलूं यह कलम, यह कलम, तो कलम क्या है, आपकी संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यह जो लगा है वो सर्वनाम है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा होगा, आपको सार्वनामिक विशेषण बता रहा होगा वहां पे। कारक आपको पता ही है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। कारक, संबोधन कारक, कारकों का ध्यान रखिएगा, उनके चिन्हों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्रिया, और क्रिया आपको पता ही है, कर्मक सकर्मक होती है, ठीक है। अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। और कई बार क्या होता है कि कर्म वाली तो सिचुएशन ही नहीं होती। जैसे मैं बोलूं हाथी हाथी जूस पीता है, तो यहां पर हाथी क्या पीता है, क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है। हाथी किसको पीता है, क्या और किसको का आंसर मिल रहा है, तो जूस पीता है, राइट, तो सकर्मक हो गई। और हाथी भागता है, तो इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हाथी भागता है तो हाथी पे प्रभाव पड़ रहा है, थक जाएगा अपने आप वो, तो वहां पर अकर्मक क्रिया। तो जहां पे कर्म नहीं होगा और प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा वो अकर्मक है, और जहां पर कर्म पे प्रभाव पड़ेगा वहां पे सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा क्रिया रचना के आधार पे भी होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 क्रियाएं होंगी वहां पर अवश्य। जैसे वह चल पड़ा, तो चलना और पढ़ना, इस तरह 2 क्रियाएं मिलेंगी आपको, तो वो आपकी संयुक्त क्रिया में गिनी जाएगी। इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा दूसरे से काम करवाया जाता है, हम दूसरे को प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए। जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, ठीक है, तो यहाँ पर काम जो है खुद ना करके माँ किससे करवा रही है, प्रेरणा दे रही है नौकरानी को, तो प्रेरणार्थक हो गई। इसके अलावा नाम धातु क्रिया आ जाती है, जिसमें ना लगता है, ठीक है। जहाँ फिर पूर्वकालिक क्रिया ज्यादातर पूछी जाती है, जिसमें हमेशा कर लगा रहेगा, तो कर वाली क्रिया जहां भी आ जाएगी समझ जाना वो पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़कर सो गया, तो कर लगा हुआ है पढ़कर में, तो पूर्वकालिक क्रिया है वो, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है काल, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपको भूतकाल पता है पास्ट टेंस, और भविष्यत काल आपको पता है गागे गी लगा रहता है। सारी पहचान यहाँ पर आपको बता दी गई है। ताते थी किस में लगा रहता है, डू डज, वर्तमान प्रेजेंट टेंस, और था थे थी गया आया ये सब किस में, भूतकाल पास्ट टेंस में लगा रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी मैं रिवीजन करा रही हूँ पूरी ग्रामर की। पद परिचय में अविकारी पद जब आएंगे, यानी कि क्रिया विशेषण आ गया, संबंध बोधक आ गया, समुच्चय बोधक आ गया, विस्मयादि बोधक आ गया, निपात आ गया। क्रिया विशेषण में ध्यान क्या रखना है, जिस तरह विशेषण के 4 भेद हैं उसी तरह क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, ठीक है। और क्रिया विशेषण के जब 4 भेद आएंगे तो हम सबसे पहले किसको याद करेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। फिर स्थानवाचक आ जाएगी कालवाचक, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें टाइम का पता चलता है, अब तब दोपहर ये सब। रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, धीरे धीरे करो, तीव्र करो, सहज करो, अचानक आ गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका कौन सा रह गया, परिमाणवाचक, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें हमें नापतोल का पता चलता है, इतना उतना कम थोड़ा जरा ये सब। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। संबंध बोधक में हमेशा याद रखना के वर्ड साथ में लगा रहना है, वृक्ष के ऊपर वृक्ष के नीचे के लगा रहेगा, ओके। विस्मयादि बोधक में तो आपको पता ही है, हर्ष के भाव या फिर दुख के, घृणा के भाव। समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन, और कंजक्शन की ये टर्म्स आपको नीचे दे दी गई हैं, तथा, और, अतः, ताकि, इसलिए, क्योंकि, ये सब। निपात,
निपात में आपको ध्यान रखना है 5-6 वर्ड्स होते हैं निपात के कि जो बल देते हैं किसमें, वाक्य में। जैसे मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ही पे बल दिया जा रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा तो बी पे बल दिया जा रहा है। तक, मात्र, तो, सिर्फ, मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं तो मात्र जो हो गया वो निपात हो गया। ये पूरी रिवाइज आपको करवा दी गई है। अब थोड़े से एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने हैं, इनको हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि बच्चों को भी लगे कि हमारी प्रैक्टिस हो गई है। पहला एग्जाम्पल है बच्चों आपके सामने, हम लोग यहां खेलते थे। आपको नहीं लग रहा कि यहां पर किसकी बात हो रही है, स्थान की। हम लोग यहां खेलते थे, राइट। तो कौन सा होना चाहिए, ख, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और खेलते थे की विशेषता बता रहा है वो। उसी तरह आगे है, मैं पिछले साल उससे दिल्ली में मिला था। अब पिछले साल मिला था, टाइम की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, मिला था की विशेषता बता रहा है। वह तेज तेज चलती है, अब एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर, चलती कैसे है वो तेज तेज चलती है, यानी कि लास्ट ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलती है क्रिया से संबंध है। उसके बाद वहां सब लोग पहुंचे, अब वहां सब लोग पहुंचे यानी कि यहां पर क्या बताया जा रहा है, पहली ऑप्शन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, ओके। शाबाश, तुमने तो परिवार का नाम रोशन कर दिया। अब इसका पद परिचय बताना है आपको। वहां सब लोग पहुंचे, आपको बताया है ना 28, इसका आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन बता दी गई है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। शाबाश, तुमने तो परिवार का नाम रोशन कर दिया। अब शाबाश हर्ष का भाव है तो विस्मयादि बोधक थर्ड ऑप्शन हो जाएगी, प्रशंसा का भाव व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। वह थोड़ा खाता है, वाक्य में थोड़ा का पद परिचय आपको देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। थोड़ा खाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत गिना जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन आएगी इसका आंसर। वह बाजार जा रहा है, जी हाँ, वह बाजार, बाजार को अंडरलाइन किया गया है तो बाजार क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, थर्ड ऑप्शन होगी इसका आंसर। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। वे लड़के दुकान से पुस्तकें लाए, अब वे लड़के दुकान से पुस्तकें लाए, लड़के से पहले क्या आ रहा है बच्चों, लड़के क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम। कौन सा होना चाहिए, ख ऑप्शन, सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए आपका आंसर, बहुवचन होना चाहिए, लड़के ज्यादा है, पुल्लिंग है, विशेष्य लड़के हैं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, अब 10वीं के बारे में जानकारी देनी है आपको, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्रमवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। उसके बाद कल मेरा बेटा स्वयं खाना खाया, अब कल मेरा बेटा स्वयं खाना खाया, थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, मेरा बेटा स्वयं खाना खाया, निजवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अब फर्स्ट ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और भूतकाल का टेंस है ये, ओके। अब इस गन्ने में मिठास नहीं है ना, बच्चे अक्सर विशेषण में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में हो जाते हैं, तो मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण नहीं बनता, मीठा विशेषण होता, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है मिठास, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो 36 में आंसर आपका क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। मेरे पास 4 कलमें हैं, अब बताइए पेन है 4 उसके पास और गिनती भी हो रही है उसकी, तो सेकंड ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन, और विशेष्य हो गया आपका कलमे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखकर जाइएगा। गुड बाय।